राम जी राम। भारत देश की माटी को नमन, केवली संतों को कोट कोट दंडोत नमस्कार। 11वीं ईस्वी से देश व मानवता के लिए समर्पित राम जी राम जी का धारा आज इस काल चक्र के मंजर को देखकर हृदय दुखी हो जाता है और अब जान पड़ता है कि हमें अपनी मनोज दशा को पुनः व्यवस्थित करना पड़ेगा, साइकोलॉजी को पुनः रिसेट करना पड़ेगा, वो भी तीनों स्तर पर। नंबर 1 व्यक्ति अहम स्तर पर, 2 सामाजिक स्तर पर, 3 विश्व ग्लोबल स्तर पर। व्यक्ति स्तर पर हम देख रहे हैं लॉकडाउन में कबूतर की भांति बंद हैं। दूसरा सामाजिक स्तर पर बहुत बेस्ट एग्जाम्पल 2 लोग, 1 पंडित, 3 कैमरामैन के द्वारा जो शादियां हो रही हैं, कोई लोन नहीं, कोई फिजूल लाखों का खर्चा नहीं। विश्व स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये तीव्र परिवर्तन म्यूटेंट चेंज इन कॉन्शियस ब्रेन कैन बी पॉसिबल बाई स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन। आत्मिक स्तर पर अगर कार्य किया जाए तो जल्दी हो सकता है। आज के आत्मिक डिजिटल वर्कशॉप में इसी तीव्र परिवर्तन के लिए एक विशेष घटना मोटिवेशनल रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है। पालनपुर राजस्थान से रामस्नेह धारा सदगुरु संतदास जी महाराज दांतड़ा राजस्थान के 11वें केवली भगवंत सुखसारण जी महाराज द्वारा, जो पहले समाधि में जाकर पोस्ट लाइव देखते हैं, उसके बाद उस पर टीका बोलते हैं, जिनका संग्रह अनंत श्री वाणी जी महाराज जी के नाम से भावपूर्ण पुकारा जाता है। अतः अब 16वें संवाहक राम नामी सत्पुरुष जी के श्री मुख से इस अनुपम बेला का ऑप्टिमम आनंद लीजिए। राम जी राम। राम 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 राम। नमो नमो पर ब्रह्म जी, राम संत आधार, जंदरिया बंदन करे पल पल बारंबार। संतों की श्रृंखला में एक संत व वैश्या का टीका है। वैश्या के अंदर गुण पैदा हो गए। संत का सत्संग सुन करके आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। राम। एक पुरुष समाधि संत अंत का पूरी रहावी, वैश्या के घर वास बहुत विषियां नार आवे। वैश्या तजो व्यवहार हुआ विषियां ने कामी, राम सभा बन रही मिल्या संत अंतर्यामी। पारस पलटे घात सट वही कंचन के भाव, साधा को दर्शन ऐसो जैसी छाव हुमाव। एक वैश्या के घर बहुत से विषयी पुरुष का आना जाना रहता। अंतकापुरी में वैश्या के घर एक संत सर्दी की रात में शरण लिए। वैश्या ने खूब सेवा की। सेवा से प्रसन्न होकर संत ने वहीं विश्राम किया। संत नित्य प्रति सत्संग करते। सत्संग का ऐसा प्रभाव हुआ कि वैश्या तथा वैश्या के सभी ग्राहक विषयों का त्याग करके सत्संग में जुड़ गए। जिस प्रकार पारस के स्पर्श से लोहा कंचन बनकर कीमती हो जाता है, इसी प्रकार सबका अंग स्वभाव बदल गया। वैसो जान अजान जाज सबई जीवतारे, अमृत छाड़े मृतक करे सर जीवत सारे। गंदी गली को नीर पैस गंगा मद पावन, दुर्बल भार 18 हुई चंदन मिलवावन। कीट पलट भमरा हुआ चमके चेते सारई, सुख सारण संग साधु की छूटे विषय विकारी। जहाज में कोई जानबूझकर बैठे या अनजाने में बैठ जाए, जहाज का काम है पार उतार देना। अमृत का छींटा पड़ते ही मृतक जीव जीवित हो जाता है। गंदी गली का पानी अमृत रूपी गंगा से मिलकर गंगा स्वरूपी बन जाता है। चंदन के पास सभी वृक्ष सुगंधित हो जाते हैं।
कीट भमरा का संग करके भमरा बन जाता है, इसी प्रकार संत का संग करके धीरे धीरे हमारी विषय वासनाएं शांत हो जाती हैं। ऐसो संत प्रताप संगत नित बने सवाई, जो कोई दर्शन करे सिख शाखा होए जाई। संतों की ऐसी महिमा है कि जीव पास आते ही चेतन हो जाता है। वैश्या के घर में नित्य प्रति सवाया भीड़ जुड़ने लगी। एक बार जो आता तुरंत शिष्य बनकर भजन में लग जाता है। जगत भगत के बैर कोई निंदे कोई बंदे, कोई सन्मुख बेमुख कोई गुण गुण बंदे। सतसंगी फूल्या फिर कट्यो भक्त अंकुर, साचा सतगुरु सिर तपे ज्यों सहस कलाले सूर। जगत बा भगत का रास्ता अलग अलग है, एक साथ दोनों नहीं चलते। भगत तो संतों की महिमा करते हैं, जगत संतों की निंदा करते हैं। भगत तो संतों की आज्ञा पर चलते हैं, लेकिन जगत संतों का विरोध करते हैं। इस प्रकार उस वैश्या के घर में खूब सत्संग चलता। लोगों में भक्ति का अंकुर पैदा हो गया, सब खूब भजन करने लगे। दुनिया की निंदा की चिंता छोड़कर गुरु ज्ञान में आनंदित रहने लगे। एक दिन वे संत आप परम मोख सिधाया, चंदन चितागर दाग आग दे सेवक आया। रहित नित 10,000 लागू संत को धूम, परम गत पौता सारा। एक दिन वो संत महाराज का पंच तत्व शरीर को छोड़कर मोक्ष धाम चले गए। सेवकों ने चंदन की चिता लगाकर पार्थिव शरीर को आग के हवाले कर दिया। वहीं पास में पीपल के पेड़ पर 10,000 प्रेत रहते थे। संत के शरीर से निकलने वाले धुएं के स्पर्श से सभी प्रेतों का उद्धार हो गया। एक अभागी रहो गांव में रात्यो रोवे, संगी बिछड़िया सेग चौब गो 14 जोवे। एक आत्मा जो किसी के संग लगी रहती थी, जब आई तो पीपल के पेड़ पर रहने वाले अपने 10,000 साथियों को ना पाकर दुखी होकर रात रात भर आत्मा रोती थी। चारों तरफ देखती, उसे कहीं भी साथी नजर नहीं आते। सुनी पुरी में बात करे निंदा नर नारी, सेवक भया उदास प्रभु को करे पुकारी। पूरी बस्ती के निंदक खुशी होकर सेवकों से कहते कि तुम्हारे गुरुजी रोते हैं, उनकी मुक्ति नहीं हुई, तुम सब नरक में जाओगे। सेवक सभी उदास हो गए। एक सोई संत चाले अंत का पुर आयो, दर्शन परसण काज सभा में आड़ा बुझायो। शिक्षा का सेवक उदासी कर 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 बोले, कई हुई सो विगत संत सु अंतर खोले। एक दिन उनके गुरु भाई उज्जैन नगरी में आए। संत के पास सभी सेवक बैठकर अपने गुरु महाराज के सभी गुणों का वर्णन करके दुखी हो रहे थे। वे जन जीवन मुक्त सदा अमरापुर वासी,
जाका दर्शन किया करो तुम का उदासी। संत ने सेवकों को कहा कि तुम सब बड़भागी हो, ऐसे महापुरुष की शरण लेकर ज्ञान सुनकर भजन कर रहे हो, तो फिर दुखी क्यों हो? सेवकों ने निंदकों की बातें बताकर कहा कि मेरे गुरुजी की मुक्ति क्यों नहीं हो सकती, वे प्रेत योनि में रहकर दुख पा रहे हैं। कहा तुम दाग्या जाए जकी मुँह ठोड़ बताओ, और पुरी का निमस मुख्या सब यहाँ ले आओ। संत ने कहा तुम लोगों ने संत का दाग कहाँ किया था, उस स्थान को दिखा दो, अपने साथ नगर के सभी लोगों को लेकर के चलो, आज दूध का दूध पानी का पानी होगा। जगत भगत सब ही मिल्या, रोबण लागो भूत, कुणरे का दुख हो वसी, सो कोई मोय कहो अपूत। सभी को साथ लेकर समाज को जुटाकर संत ने भूत का आह्वान किया। भूत रोने लगा। संत ने पूछा बता तू कौन है, क्यों रोता है, तुझे क्या दुख है? इस पीपल पे भूत रहत हम 10,000, संत जन दाग्या आए भूप लग उदर्या सारा। भूत बोला इस पीपल पर 10,000 हमारे साथी रहते थे, संत के शरीर से धुआं निकला, उस धुएं का स्पर्श पाकर सबकी गति हो गई, मेरा उद्धार कैसे होगा, मैं इसलिए रोता हूँ। कर खेतक सजद भूत को धूम लगायो। संत ने सेवकों से कहा कि चिता लगाकर अपने गुरु महाराज के रखे हुए अस्थि का धुआं करो। दिव्य रूप बन दे शब्द जय जय हुए आयो, हर्ष सभी साध निंदक निगुना पछतायो। सिद्ध साधा सेवक घरो घरो घर करत बधाया, दिव्य रूप पकड़कर भूत प्रकट होकर संतों की महिमा करके धिन्न बोलने लगा। सभी शिष्यों ने खुशियां मनाई, निंदक पश्चाताप करने लगे। वैश्या कामी सब तेरे आगति तेरे अनेक, सुख सारण संसार में एक नाम पराक्रम देख। सुखसारण जी महाराज कहते हैं कि राम नाम का ऐसा पराक्रम है कि कामी क्रोधी लालची सब तरते हैं, लेकिन जो इस नाम के लिए दुविधा शंका या अंतर रखता है उसकी गति कभी नहीं होती है। कामी तेरे क्रोधी तेरे लोभी तेरे अनंत, आनुपासी कीर्ति गुणी तेरे न राम कहिंत। आनुपासना करने वाला तथा किए गए एहसान को ना मानने वाला कभी नहीं तिरेगा। इन्हीं मंगलमय वचनों के साथ मैं मेरी वाणी को विश्राम दूंगा। राम जी राम राम महाराज।